बच्चों, तो बेटा हम लोग फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, है ना। और ये आर डी शर्मा का थर्ड चैप्टर है। फंक्शन की डेफिनेशन और जो बेसिक टर्म्स है जिन्हें हम यूज करेंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में डाला हुआ है। तो आप लोग अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है बेटा, तो वहां पर जाके उन टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि इनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। मैंने एग्जांपल लिया कि कोई सेट हमें दे रखा है ए, और यहां पर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक। और कोई सेट आपके पास है बी, और यहां पर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां पर आपने बेटा यहां एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स, define a function from a to b, define a function from a to b such that fx is equal to x plus 1। ये कोई मैंने फंक्शन यहां पर बेटा डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफाइन कर लिया तो आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये सपोज सेट ए है और ये सेट है मेरे पास क्या है डी, क्योंकि ए टू बी डिफाइन है। तो यहां पर ये जो ए होगा ये क्या होगा बेटा डोमेन, ए को हम डोमेन बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन बोलेंगे बेटा। ए यहां पर क्या है हमारा डोमेन है और बी क्या है हमारा कोडोमेन है। अब बेटा सुनो, ए के एलिमेंट्स आपने यहां पर ऐड कर लिए 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट्स भी ऐड कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी के एलिमेंट्स है। और इन दोनों सेट्स को जो रिलेट कर रहा है रूल, वो रूल भी आपको गिवन है। क्या रूल है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आपके पास एक रूल गिवन है। अब आप क्या करेंगे बेटा, पहले आप x इज इक्वल टू यहां पर 1 पुट करेंगे। भाई x की वैल्यू आपको यहीं से लगानी होगी ना, डोमेन की वैल्यू लगानी होती है। जो डोमेन में एलिमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ x के प्लेस पर पुट करते हो। तो x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे बेटा तो ये 2 पे जाके मैप होगा, है ना। 1 यहां लगाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो f1 कहां जाके मैप हो जाएगा, 2 पर जाके मैप हो जाएगा। और जब आप 2 पुट करेंगे तो कहां जाके मैप हो जाएगा, या x के प्लेस पर 2 लगाएंगे बेटा तो 2 प्लस 1 ये 3 पे जाके मैप हो जाएगा, और 3 लगाने पर ये कहां जाके मैप हो जाएगा 4 पर, और 4 लगाने पर ये कहां जाके मैप हो जाएगा 5 पर, और 5 लगाने पर बेटा कहां जाके मैप हो जाएगा 6 पर जाके मैप हो जाएगा ये फंक्शन। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पर 2 आया है, ये 2 क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, 1 की। बेटा ये 3 क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, 2 की। 4 3 की इमेज है, 5 इस 4 की इमेज है, और 6 इस 5 की इमेज है। इमेज बताई थी, उसके बाद बताया था प्री इमेज। मतलब मैं बात करूं कि 1 2 का प्री इमेज है, और ये 2 3 का प्री इमेज है, 3 4 का प्री इमेज है, 4 5 का प्री इमेज है, 5 6 का प्री इमेज है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहां पर सुनो बेटा, इमेजेस मेरे पास कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मेरे पास इमेजेस हैं। मैंने इन इमेजेस का एक सेट बना लिया, ये इमेजेस मैंने यहां पर एक सेट बना लिया 2 3 4 5 और कितना बेटा 6, ये एक इमेजेस का मैंने सेट बना लिया, है ना। ये फंक्शन दे रखा था और ये मैंने इमेजेस का सेट बना लिया। अब ये जो इमेजेस का जो सेट होता है, इसका बेटा एक हम नेम यहां पर डिफाइन करेंगे। ये जो इमेजेस का सेट होता है
इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब सेट ऑफ, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम देंगे सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। जो इमेजेस का सेट होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? रेंज बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? मतलब जितने भी हमारे पास इमेज है ना, उनका आपने एक सेट बना लिया तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज कहलाएगा। ये जो रेंज है, अब आप यहां पर देख रहे होंगे रेंज 2 3 4 5 6। रेंज के जो एलिमेंट आए हैं बेटा, इस कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हो, कोडोमेन में मेरे पास कहां तक एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो रेंज के एलिमेंट हैं वो इस कोडोमेन के, जो कोडोमेन है उसी के एलिमेंट्स को लेकर ये आए हैं बेटा। मतलब कोडोमेन में ये एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखो, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 ये इस कोडोमेन में है, 3 ये भी इस कोडोमेन में है, 4 ये भी इस कोडोमेन में है, 5 ये भी इस कोडोमेन में है और 6 भी इस कोडोमेन में है। मतलब रेंज के एलिमेंट कहां से आते हैं? कोडोमेन से आते हैं। तो आप यहां पर एक बात बोल सकते हो कि रेंज जो होती है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है? कोडोमेन का सबसेट होती है। ये बात हम याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि रेंज क्या होती है। रेंज हमारी क्या होती है बेटा? इमेजेस का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन किया था, तो यहां इमेजेस जो मेरी बन रही हैं, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, केवल ये इमेज बनी। तो ये इमेजेस का मैंने एक सेट बना लिया और जो इमेजेस का सेट होगा उसे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो ये हमारी रेंज हो गई। और ये रेंज जो आपको दिख रही होगी, यहां पर जो एलिमेंट है बेटा वो कोडोमेन के एलिमेंट है ना? तो जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है? कोडोमेन का क्या होती है? सबसेट होती है। रेंज हमारी कोडोमेन का सबसेट होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूं, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं किस फॉर्म में लिखना चाहूं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है ना? तो वहां से एक बार आप देख लेंगे और मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर बेटा हम लोग कैसे लिखते थे कि जैसे ए कोई सेट होता था और बी कोई सेट होता था, तो जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे होते थे, मतलब पार्टीशन प्रोडक्ट, तो वहां पर आप ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे होते थे, जो कि किस फॉर्म में होते थे? इस फॉर्म में होते थे, एक्स बाई। एक्स ए में बिलोंग करता है और बाई किस में बिलोंग करता है बेटा? बी में बिलोंग करता है। ये फॉर्म होती थी ऑर्डर्ड पेयर की, मतलब इस फॉर्म में लिखे जाते थे। ठीक है? तो किसी सेट को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे? जैसे ये मेरे पास कोई सेट दे रखा है, अब इसको किस फॉर्म में डिफाइन करना है आपको? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइन करना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ब्रैकेट में एक्स बाई, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगाना है और ये दो एलिमेंट हमें राइट करने हैं, जहां पर पहला एलिमेंट हमारा पहली सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट कहां से होगा? दूसरी सेट से होगा। तो यहां आप किसी भी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ये देखो बेटा, मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ये पहले से यहां पर डिफाइन है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म इसकी क्या होगी ये समझो। ये 1 कहां मैप हो रहा है? 2 पर, तो आप लिखेंगे 1, 2। 1, 2। देखो ये तो x की वैल्यू है ना? और बाई के प्लेस पर जो हम वैल्यू लेंगे ना, तो हमेशा याद रखेंगे कि fx जो होगा उसे हम क्या मान के चलेंगे? आगे y मान के चलेंगे। मतलब जो fx की वैल्यू आती है उसे हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये x है और ये जो आ रहा है ये क्या है? आपकी y है। ये x है बेटा और ये क्या है? आपका y। तो 1 2 से रिलेट हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 किससे रिलेट हो रहा है? यहां पर 2 रिलेट हो रहा है 3 से, और 3 किससे रिलेट हो रहा है? 4 से, और 4 किससे रिलेट हो रहा है बेटा? 5 से। 5 किससे रिलेट हो रहा है? 6 से रिलेट हो रहा है। 5 किससे रिलेट हो रहा है? 6 से रिलेट हो रहा है। तो ये जो फॉर्म होती है जो मैंने अभी आपको राइट की है बेटा,
ये फंक्शन की ही फॉर्म है और ये लेकिन कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। तो अगर किसी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो आप इस टाइप से इसको लिखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5, ये तो फंक्शन का डोमेन है। इस फंक्शन का क्या है बेटा, डोमेन। देख रहे हो ना डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5। तो डोमेन मेरा हो गया 1 2 3 4 5, ये तो इसका डोमेन हो गया। और ये जो दूसरे एलिमेंट हमें दे रखे हैं ये किसके एलिमेंट हैं, रेंज के एलिमेंट है बेटा। किसके एलिमेंट है, रेंज के। रेंज के एलिमेंट है बेटा। जैसे हमने कहा ना 1 2 पे मैप हो रहा है, मतलब 1 की इमेज 2 है, तो x की जगह पर आपने 1 लिख लिया, y की जगह पर 2 लिख लिया, तो ये 1,2 आप लिखेंगे। ऐसे यहां पर 2 की इमेज 3 है तो आप यहां पर 2,3। ऐसे बेटा 3 4 पे मैप हो रहा है, यानी 3 का रिलेशन 4 से है तो 3,4। ऐसे 4,5 और इसी वे से हम 5,6 को लिख लेंगे। यहां पर आप क्या बोलेंगे, जब ये फॉर्म आपको दे रखी है तो आप समझ जाएंगे कि 1 की इमेज 2 है। 1 की इमेज कितनी है, 2, और 2 की प्री इमेज कितनी है, 1। यहां 2 की इमेज 3 है और 3 की प्री इमेज कितनी है, 2 है। 3 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज कितनी है, 3, जो कि मैंने अभी आपको यहां पर डिफाइन कर ही दिया है। तो किसी भी फंक्शन को अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपको लिखना है तो बेटा इस तरीके से हम बेटा उस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां तक आपके समझ में आया होगा कि किसी भी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप बेटा यहां पर एक चीज देखिए कि आपने पीछे देखा होगा कि कोई भी रिलेशन है उसकी जो रोस्टर फॉर्म आती थी, रोस्टर फॉर्म को आप बेटा इस फॉर्म में लिखते थे, जैसे A1 B1, फिर A2 B2, है ना, A3 B3। ये जो फॉर्म होती थी, जैसे ये कोई रिलेशन मुझे दे रखा है, ये किसी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म होती थी। और आपने अभी जो एग्जांपल देखा उस एग्जांपल में भी आपने देखा कि फंक्शन को भी बेटा इस फॉर्म में लिख पा रहे थे। इस रोस्टर फॉर्म में आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना। और फंक्शन में भी हम किसका यूज कर रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज कर रहे थे। यानी कि यहां से ये पता चलता है कि फंक्शन भी हमारा एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। फंक्शन भी हमारा क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस रिलेशन को भी आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप राइट करते हैं। और जो फंक्शन है उसको भी आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में राइट कर पाते हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने ये लिखा f इज इक्वल टू 1,2 2,3 3,4। ये मैंने फंक्शन को अभी मैंने लिख के दिखाया था, ये कोई फंक्शन इस टाइप से मैंने डिफाइन कर दिया। मतलब 1 कहां मैप हो रहा है, 2 पर, 2 कहां मैप हो रहा है, 3 पर, और 3 कहां मैप हो रहा है, 4 पर। ये फंक्शन है और ये कोई रिलेशन है। तो बात अब ये आती है कि ये तो हो गया हमारा फंक्शन और ये हो गया रिलेशन, लेकिन आप यहां पर देख रहे हो कि यहां भी ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही है, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एक फंक्शन है और एक रिलेशन है, कैसे बताओगे कि एक फंक्शन है और दूसरा क्या है, हमारा रिलेशन है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पर बेटा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन होगा। अगर ये फॉर्मेशन दे रखा है तो कौन सा एक उनमें से फंक्शन होगा और कौन सा एक रिलेशन होगा। देखो बच्चों, जैसे यहां देखो, मैंने कोई रूल f को ऐसे करके डिफाइन किया कि 1 2 पर मैप है, 2 3 पर, 3 4 पर और 4 5 पर। ये कोई रूल f1 है, ठीक है। अब कोई सेकंड रूल f2 मैंने क्या डिफाइन किया, f2 इज इक्वल टू
मान लिया 1 2 पर मैप है, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1 3 पर मैप है, और फिर 2,4 यहां पर लिख दिया, और आगे लिख दिया 3,5। ये दो रूल मैंने डिफाइन कर लिए। अब इसमें से मुझे बताना है कि कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन सा इसमें से रिलेशन है। कौन सा इसमें से हम इस रूल में से कौन सा रूल फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और कौन सा रूल रिलेशन को डिफाइन करेगा, है ना। तो यहां पर पहले मैं F1 को देखता हूं। फॉर F1 ये बेटा देखो, यहां समझिए। तो ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता है किसके एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट होते हैं, है ना। मतलब जहां से फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है। तो मान लिया इसका डोमेन ए है और कोडोमेन आपने क्या मान लिया, बी, अपनी ओर से मान लिया। तो डोमेन के एलिमेंट यहां देखोगे क्या है, 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट है 3 और चौथा है 4। और फिर यहां पर देखो बेटा रेंज के एलिमेंट देख लो, 2 3 4 5। अब यहां पर देखो कोडोमेन और भी कुछ भी हो सकता है, यहां पर और भी एलिमेंट हो सकते हैं। हम तो केवल किसको लिख पा रहे हैं, रेंज को लिख पा रहे हैं। रेंज का मतलब ये जो होती है हमारी क्या होती है, इमेजेस होती है। ये क्या होती है बेटा, इमेज। अभी बताया था ना पीछे कि ये 1 की इमेज है, ये 3 जो है ये 2 की इमेज है, ये 4 3 की इमेज है और 5 4 की इमेज है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 कहां मैप हो रहा है, 2 पर, 2 कहां मैप हो रहा है, 3 पर। यहां से देखो 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, और 3 कहां मैप हो रहा है बेटा, 4 पर, और 4 कहां मैप हो रहा है, 5 पर मैप हो रहा है। क्लियर है। तो यहां एक बात देख रहे हो कि जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या है कि ए सेट का, जो सेट ए है उसका ईच एलिमेंट बी में यूनिक रिलेशन रख रहा हो, तो ऐसे रूल को हम क्या बोलते थे बेटा, फंक्शन बोलते थे। ऐसा रूल कि सेट ए का ईच एलिमेंट, मतलब यहां पर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बी में एक यूनिक रिलेशन अगर रखता है, सेट ए का ईच एलिमेंट बी में अगर यूनिक रिलेशन रखता है, तो उस रूल को क्या बोल रहे थे हम लोग, फंक्शन। जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है बेटा, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 2 से रिलेट हो गया, अब ये 1 किसी और से रिलेट नहीं हो रहा है ना। तो इसका रिलेशन कैसा है, यहां पर यूनिक है। ऐसे 2 का रिलेशन भी यूनिक है, केवल 3 से रिलेट हो रहा है, 3 केवल 4 से हो रहा है, 4 केवल 5 से हो रहा है। तो ये जो मुझे दे रखा है F1, ये जो F1 है बेटा, ये F1 रूल, किसी रूल के थ्रू ये रिलेट हो रहे होंगे, वो हमारे पास यहां पर नहीं है, बस ये सिंपल ये लिख दिया है ना। तो यहां से हमने देख के बताया कि ये जो हमारे पास दे रखा है F1, ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। डेफिनेशन की जो प्रॉपर्टी, जो कंडीशंस हैं, उन सभी कंडीशंस को बेटा ये होल्ड कर रहा है, तो इसलिए F1 क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं भाई, डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की, कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। तो यहां पर यूनिक ही रिलेट कर रहा है, ये देखो 1 2 से रिलेट हो रहा है। अब ये 1 2 से रिलेट होने के बाद किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे ही 2 केवल 3 से रिलेट हो गया, अब ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है। तो ये ए सेट के सारे एलिमेंट, एक और बात याद रखेंगे, सभी एलिमेंट होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन बी। तो यहां पर देख रहे हो बेटा कि यहां का हर एक एलिमेंट यूनिक रिलेशन रख रहा है बी में, तो ये F1 क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने F2 ले रखा है, कि ये जो F2 है ये फंक्शन है या नहीं, है ना, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं बेटा, इसको रफ कर लें। सुनो बच्चों, तो यहां हम F2 की बात करते हैं, यहां भी उसी तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा। ये मान लिया सेट ए है और ये मान लिया सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट देखो, अब 1, ये 1 आप लिख चुके तो 2 बार नहीं लिखते, सेट में कभी रिपीटिशन अलाउ नहीं होता बेटा, है ना, रिपीटिशन नहीं होता डिजिट का, तो केवल एक बार ही लिखेंगे 1, फिर इसके बाद है यहां पर 2 और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3। ये मेरे डोमेन के एलिमेंट हो गए, कौन कौन से, 1,
ये 1 भी एक बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं, और फिर 2 और फिर 3। और रेंज के एलिमेंट देखना, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है बेटा 5 है। अब यहां से देखिए कि ये जो 1 है ये कहां मैप हो गया 2 पर, और यहां दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वहां पर देखो ये 1 कहां मैप हो रहा है 3 पर मैप हो रहा है, और 2 कहां मैप हो रहा है 4 पर, और 3 कहां मैप हो रहा है 5 पर। तो यहां आप देख पाएंगे बेटा कि जो 1 है वो 2 एलिमेंट से रिलेट कर गया, बी के 2 एलिमेंट से, 2 और 3 से, है ना। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का ईच एलिमेंट केवल यूनिक रिलेशन रखना चाहिए किसमें, सेट बी में। यहां ये यूनिक रिलेशन नहीं है, देख रहे हो ना 1 हमारा किससे रिलेट कर रहा है 2 से भी कर रहा है, और 1 हमारा किससे रिलेट कर रहा है 3 से भी कर रहा है। तो ये रिलेशन यूनिक कहां है, समझ रहे हो ना बेटा बात को। तो यहां पर ये मतलब हर एक एलिमेंट का डेफिनेशन याद रखिएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो सभी यूनिक रिलेशन रखना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहां पर ये यूनिक नहीं रख रहा है रिलेशन और ये दोनों यूनिक रख रहे हैं तो आप कहें कि ये फंक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक रिलेशन इन सेट बी, तब बेटा उस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए का जो 1 है, ए का जो 1 है, इस 1 का रिलेशन यहां पर बेटा यूनिक नहीं है। मतलब ये 1 इन 2 से रिलेट हो रहा है, जब इन 2 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से भी रिलेट हो रहा है और 1 3 से भी रिलेट हो रहा है, तो ये जो f2 दे रखा है ये बेटा हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे f2 इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया, सिंस 1 related to 2 and 3, ये जो 1 है ये 2 और 3 से रिलेट कर रहा है बेटा, तो इसलिए ये जो होगा f2 ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपको चेक करना है कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे करके कोई भी हमें रूल दिया जा सकता है, ये हमारे पास कोई रूल दे रखा है और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो बेटा आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे जैसे अभी मैंने बनाया और वहां से इजीली चेक हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर फंक्शन नहीं है तो ये क्या है, तो बेटा ये एक नॉर्मली क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। अच्छा, क्या फंक्शन एक रिलेशन होता है, क्या फंक्शन रिलेशन होता है, यस, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है लेकिन वो एक स्पेशल टाइप रिलेशन है। कैसा स्पेशल टाइप, उसमें आपने जैसे इस क्वेश्चन में देखा था, उसमें क्या है कि जो हमारे सेट ए के एलिमेंट हैं उनका बी से रिलेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक रिलेशन इन बी, मतलब हर एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से जुड़ा होगा। जैसे मैंने अभी इसमें बताया, F1 में बताया था कि हर एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। और यहां पर ये जो फंक्शन होगा ये भी रिलेशन होगा लेकिन ये एक स्पेशल टाइप रिलेशन हो रहा है। ये किस टाइप का रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इसमें होता क्या है, इस रिलेशन में जो फंक्शन मतलब जो स्पेशल टाइप रिलेशन है जिसे हम फंक्शन बोल रहे हैं, उसमें ये होता है कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक रिलेशन इन बी। लेकिन रिलेशन में बेटा ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलेशन में बेटा ये एलिमेंट जैसे यहाँ पर 2 से कर रहा है, ये 3 से कर रहा है, ये 4 से भी कर सकता था। रिलेशन केवल अगर आप बोलते हैं तो रिलेशन में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो फंक्शन के लिए बस हम याद रखेंगे कि फंक्शन भी हमारा एक रिलेशन ही होता है लेकिन वो एक स्पेशल टाइप रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां ये केवल एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। जबकि ऊपर वाला क्या था, ये हमारा बेटा फंक्शन था। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन क्या होगी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, अगर हम डेफिनेशन दें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फंक्शन की। तो बेटा देखो, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन हम याद रखेंगे कि यहां पर अगर मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो 2 अगर ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों के फर्स्ट सेम एलिमेंट
मतलब पहले वाले जो सेम एलिमेंट हैं, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, इसके दोनों एलिमेंट देख रहे हो सेम है और यहां पर जो सेकंड एलिमेंट है ये डिफरेंट है, तो आप समझ लीजिए कि इस टाइप का जो हमारे पास रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं बनाएगा। तो फंक्शन की एक डेफिनेशन तो हम पहले दे चुके हैं, अब ये दूसरी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा बेटा। जैसे अभी मैंने ये जो लिखा है ना, इसी से एक डेफिनेशन हम बनाएंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी ये देखिए, ये हम कहेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम डेफिनेशन दे रहे हैं फंक्शन की। इफ first element of two ordered pair, first same element of two ordered pair, if first two elements, if first two elements of two elements, टू सेम एलिमेंट लिख लो बेटा, इफ फर्स्ट टू सेम एलिमेंट ऑफ टू ordered pairs if first two elements of two ordered pairs have different second two elements, of the given two ordered pairs of given two ordered pairs, मतलब जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स ले रखे हैं, अगर आपके पास ये कंडीशन बन रही है, देखो जैसे यहां पर ये दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ये फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास सेम है और सेकंड एलिमेंट इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के कैसे बेटा डिफरेंट है, देन गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। मैं इसको रफ कर देता हूं, देन गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो बेटा जो रिलेशन आपको गिवन है, जैसे ये दे रखा था, ये बेटा हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्या बताया इसमें कि दो ऑर्डर्ड पेयर लिए, उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना, और जबकि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट आप देख रहे हो ना, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये जो रिलेशन होगा बेटा, ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए जरूरी है कि अगर आपने यहां पर अगर सेम एलिमेंट आप ले रहे हो, जैसे ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहां जो सेकंड एलिमेंट हैं वो भी हमारे क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। मतलब अगर यहां पर सेम एलिमेंट ले रहे हो तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि वो फंक्शन है। जैसे अभी मैं पहले इसको दिखाऊं कि यहां पर दोनों एलिमेंट हमारे सेम है और जबकि यहां पर सेकंड एलिमेंट हमारे कैसे बेटा डिफरेंट है, तो आपने अभी दिखाया था कि ये इस टाइप का केस बन जाएगा और ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, जबकि ऊपर वाला हमने फंक्शन दिखाया था। फंक्शन क्यों दिखाया था, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं बेटा कि ये वाला रिलेशन बन रहा था। मैं यहां पर देखो आपको करके दिखाता हूं, ये वन कहां मैप हो रहा है, टू पर, टू कहां मैप हो रहा था, थ्री पर, और बेटा थ्री कहां मैप हो रहा था, फोर पर, और फोर कहां मैप हो रहा है हमारा, फाइव पर। तो ये मेरा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट केवल बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन बन जाती है जो अभी मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास दो हैं और इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम और सेकंड एलिमेंट हमारे कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये इसकी बेटा कैसी है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है,
वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो जैसे अपलोड होंगे आपके पास बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना, आपका टाइम कोई वेस्ट ना हो, तो आप जल्दी से बेटा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।